तो ये जो सेकंड पार्ट है इसका, इसमें देखेंगे द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, ये पार्ट सेकंड है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसके जो हार्ड मीनिंग है वो देख लेते हैं। तो हार्ड मीनिंग जो रहेंगे उस प्रकार हैं, और यहाँ से पूरा मीनिंग देख लेते हैं। तो बैंड रेस्ट्रिक्टेड, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिबंधित कर दिया, रोक दिया। सिरिल का मतलब हो जाएगा पियर्सिंग, मतलब कर्कश। इसके बाद है जेनरिक नेम, तो अ नेम गिवन टू अ क्लास ऑफ ग्रुप, तो इसका मतलब हो जाएगा समूह को, संपूर्ण समूह को दिया जाने वाला नाम हो जाएगा। इसके बाद है रीडिट का मतलब हो जाएगा वाइंड इंस्ट्रूमेंट विच हैव रीड लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट ETC, तो इसका मतलब हो जाएगा जो बांसुरी तथा क्लैरिनेट की तरह होती है। और इसके बाद मेलोडियस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा स्वीट, जिसका मतलब है सुरीला। और इसके बाद रॉयल्टी का मतलब हो जाएगा किंग्स कोर्ट, जिसका शाही दरबार है। ऑस्पिशियस का मतलब हो जाएगा प्रोमाइसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, मतलब शुभ या मंगलाकारी। और इसके बाद होगा इनडिस्पेंसिबल का मतलब हो विदाउट विच अ पीस, हाँ, तो अपरिहार्य अंग हो जाएगा। कंपोनेंट का मतलब हो जाएगा वर्क कैन नॉट बी डन, ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा असेंबल, तो इसका भी मतलब हो जाता है समूह। इसके बाद देखते हैं चैता, तो अ सॉन्ग संग ड्यूरिंग द हिंदी मंथ्स ऑफ चैत्र, चैत्र का हिंदी मास जो होता है उसमें गाया जाने वाला गीत होता है। लोकल का मतलब हो जाएगा रीजनल का स्थानीय है। सिविलियन अवार्ड का मतलब हो जाता है नागरिक पुरस्कार, अ हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू सिविल पर्सनल। तो इसके बाद हम कहते हैं वेल नन का मतलब होता है पॉपुलर या पूर्वज लोग, और नहीं, वेल नन का मतलब पॉपुलर, ठीक है, जाने माने, हाँ। और इसका मतलब हो जाता है पैटर्नल एंसेस्टर, तो एंसेस्टर ऑफ फादर्स का मतलब होता है आकर्षित। फैंसिनेटेड, अट्रैक्टेड, मोहित। कैप्टिवेटेड का मतलब होता है बिना रुके। टू बी चार्मेड, बिना रुके अभ्यास, ठीक है। ऑन एंड का मतलब हो जाता है बिना रुके, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग। इसके बाद है अप्रेंटिस, तो टू लर्न, इसका मतलब है सीखना। इसके सॉलिट्यूड का मतलब हो जाता है लनली, एकांत, ठीक है, एकांत में। टू इम्प्रोवाइज का तत्काल रचना करने वाला। इसके बाद है रिसाइटल, तो यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा समारोह। ओपनिंग का स्ट्रेनिंग हो जाएगा खोलना। ब्रेक का हो जाएगा अपॉर्चुनिटी, तो अवसर हो जाएगा, अवसर है यहाँ पे। और इसके बाद अगला है टू ग्रीट का टू वेलकम, अभिनंदन करना। पॉर्ड हिज हार्ट, तो डिवोटेड हिमसेल्फ क्लोजली, दिल उड़ेल दिया। मेमोरेबल का मतलब यहाँ पे है मेमोरेबल का मतलब है अनफॉरगेटेबल, माने अविस्मरणीय प्रदर्शन, ठीक है, परफॉर्मेंस। मेमोरेबल परफॉर्मेंस, ये पूरा हो जाएगा। एब्रोड का मतलब है फॉरेन, विदेश। टेकन इन बाई, तो ये हो जाएगा आकर्षित। और इसके बाद है प्राइसलेस का वैल्यूबल, अनमोल। सिवेनियर्स का मतलब हो जाता है थिंग्स गिवन इन मेमोरेबल, अ प्लेस, अ पर्सन ऑफ द इवेंट, तो यहाँ पे यादगार उपहार हो जाएगा। नेशन वाइड का मतलब हो जाएगा इन द होल कंट्री, तो देशव्यापी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं टिक द राइट आंसर, आपको राइट आंसर लिखना है द डॉट डॉट डॉट। तो पुंगी वाज ए रेडिड नॉइज मेकर, तो यहाँ पे पुंगी भर दिया जाएगा। अगला देखते हैं अ बार्बर ट्रांसफॉर्मेड द पुंगी इनटू शहनाई, तो यहाँ पे हो जाएगा शहनाई, ठीक। तो यहाँ पे ये बार बार भरा जाएगा। अगला है बिस्मिल्लाह खान्स पोटेंशियल एंसेस्टर वर्स, तो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे इनके पूर्वज। और इसके बाद आगे देखते हैं बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम, तो अली बख्श इनके जो मामा थे, गुरु थे। इसके बाद है बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू, पहली ट्रिप कहाँ की थी, तो वो अफ़गानिस्तान से थी। और इसके बाद देखते हैं आंसर द क्वेश्चन, ये देख लेते हैं यहाँ पे। पहला देखते हैं वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग
पुंगी, प्लेइंग ऑफ द पुंगी। पुंगी पे रोक क्यों लगा दी, तो यहाँ पे देखते हैं तो समय लग जाएगा। औरंगजेब बैंड द पुंगी ऑफ द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज इट हैड ए श्रिल अनप्लीसेंट साउंड अकॉर्डिंग टू हिम। मतलब उसकी जो आवाज़ थी बहुत भद्दी थी, इस वजह से तीखी थी उसकी आवाज़, इस वजह से औरंगजेब ने उस पर रोक लगा दी थी। प्लेइंग ऑफ पुंगी इन रॉयल फैमिली, मतलब शाही दरबार में पुंगी कोई नहीं बचा सकता था क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत कठोर थी, ठीक है, तो वो आवाज़ जो थी वो उचित नहीं थी, इस वजह से रोक लगा दी गई थी। और इसके बाद अगला देखते हैं, हाउ इज़ द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी। तो शहनाई इज बार्बर एंड ब्रॉडर, तो शहनाई इज ब्रॉडर एंड लॉन्गर दैन पुंगी। मतलब शहनाई जो थी वो पुंगी से चौड़ी थी और लंबी थी। इट हैज़ 7 होल्स, इसमें 7 छेद थे। ऑन द बॉडी, इसकी बॉडी पे। इट साउंड्स इज मोर प्लीसेंट दैन पुंगी, और इसके जो स्वर थे वो पुंगी की अपेक्षा बहुत अच्छे थे, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। तो बिस्मिल्लाह खान गॉट द बिग ब्रेक इन 1938। तो 1938 में उनका बिग ब्रेक हुआ। ही वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट परफॉर्मर एट द ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन इलाहाबाद। ही गॉट द अवार्ड ऑफ इट just at the age of 14 with the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938. He soon became a famous Sehnai maestro and often heard on radio, मतलब रेडियो पे इनको सुना जाने लगा। और जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। तो वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई 15 अगस्त 1947, वाट वाज द इवेंट स्टोरी। तो बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई ऑन अगस्त 15, 1947 एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। मतलब कि दिल्ली लाल किला पे इन्होंने अपनी शहनाई को बजाया। द इवेंट वाज हिस्टोरिक, और जो इवेंट था वो हिस्टोरिक था, मतलब ऐतिहासिक था। 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आज़ाद हुआ था। एज ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन एंड कंग्रेचुलेसन हिज फेलो। और पहली बार इन्होंने अपने देश का स्वागत किया, ठीक है, हिज फेलो सिटीजन ऑन दिस स्पेशियस ओकेजन। माने 15 अगस्त 1947 के ऐसे पावन पर्व पे इन्होंने उस शहनाई के द्वारा देश को संबोधित किया, देश का उद्घाटन किया। इन द ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल, भारतीय लहजे में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बन जाएगा इस प्रकार से, वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द USA। तो USA में उन्होंने शहनाई स्कूल क्यों नहीं बनाया, क्या कारण रहा, तो हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द USA। मतलब USA में उन्होंने ऐसा मना कर दिया कि वहाँ पे वो शहनाई स्कूल नहीं खोल सकते हैं। बिकॉज क्योंकि ही हैड ए ग्रेट लव फॉर इंडिया, क्योंकि उनका जो प्रेम था वो वास्तव में अपने देश भारत से था। एंड इट्स बनारस, अपने बनारस से था। एंड डमराऊ बिहार से था। ही वांटेड रिवर गंगा आल्सो टू बी ट्रांसफॉर्मेड हेयर। अब उस एक शागिर्द ने अमेरिका में ये बोला था कि आप यहीं रुक जाइए, यहीं पे अपना संगीत स्कूल खोल दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि, और उस बच्चे ने कहा, उस चेले ने कहा कि हम तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं यहीं जुटा देंगे। तब उन्होंने क्या कहा था कि क्या तुम यहाँ गंगा को भी लाओगे, तो वो फिर चुप रह गया कि गंगा को लाना भाई असंभव है। तो ही वांटेड रिवर गंगा आल्सो टू बी ट्रांसफॉर्मेड देयर, फिर वो माँ गंगा को भी वहाँ पे अवतरित करवाना चाहते थे, ले जाना चाहते थे। फॉर क्रिएटिंग एंड एटमॉस्फियर फॉर हिम, मतलब कि जो उनके लिए सुखद वातावरण का निर्माण करें। फॉर हिम एंड दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और ये वास्तव में असंभव कार्य था। वेन एवर ही वाज इन अब्रॉड, जब भी वो विदेश में हुआ करते थे। ही कैप्ट यर्निंग, तो वो हुड़का करते थे
उनको याद सताती थी। फॉर हिंदुस्तान की याद सताती थी। ही हैड ए ग्रेट फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, कहने का तात्पर्य है कि वो बहुत ही राष्ट्रभक्त थे। राष्ट्रभक्ति जो थी वो कूट कूट के भरी हुई थी। तो उसके बाद देखते हैं हु वाज द क्रिएटर ऑफ शहनाई। तो द बार्बर वाज द क्रिएटर ऑफ शहनाई। तो शहनाई का जो बनाने वाला था, ठीक है, सृष्टा था, वो कौन था? एक नाई था। इसके बाद है अगला, हाउ एंड बाई होम वाज द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी इम्प्रूव। तो द बार्बर, तो हो जाएगा यहाँ पे द बार्बर इम्प्रूव द पुंगी। ही चॉज ए पाइप, उसने पाइप को चुना। विथ नेचुरल हॉलो, जो कि खोखला था, प्राकृतिक रूप से खोखला था। स्टेम, उसका जो तना था वो खोखला था। दैट वाज लॉन्गर, जो कि लंबा था। एंड ब्रॉडर, और चौड़ा था। देन पुंगी, मतलब पुंगी की तुलना में वो है लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स, और उसमें 7 छेद किए गए। ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उस बॉडी पे 7 छेद किए गए। फिर वो आगे देखते हैं। अगला यहाँ देखेंगे, डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ बिस्मिल्लाह खान। वाट डिड ही डू इन हिज चाइल्डहुड। तो बिस्मिल्लाह खान वाज टैक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। ही टुक टू शहनाई विद हेल्प ऑफ हिज, तो हो जाएगा नेचुरल मैटरनल अंकल अली बख्श। व्हेन ही वाज 3 years old ही वुड प्रैक्टिस्ड होल डे, मतलब पूरे दिन वो अभ्यास किया करते थे अपने मामा अली बख्श के साथ। ठीक है। अगला है व्हाट प्राइज डिड बॉय बिस्मिल्लाह खान अर्न। तो बॉय बिस्मिल्लाह खान अर्न ए बिग लड्डू, ठीक, वेइंग 1.25 kg इन प्राइज, मतलब कि उनको 1.25 किलो का एक लड्डू मिलता था जब वो बिहारी जी के मंदिर में चैता गाते थे। इसके बाद है वाई वाज, ये हो जाएगा वाई वाज ही गिवन हिज प्राइज। तो बिस्मिल्लाह खान वाज टू गो नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, मतलब बिहारी जी के टेम्पल में जाया करते थे। टू सिंग, गाते थे। द भोजपुरी चैता गाते थे। सो ही गिवन दिस प्राइज, और इस वजह से उनको ये प्राइज़ दिया जाता था। और इसके बाद आगे देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत देखते हैं, वाई वाज पुंगी बैंड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। तो हो जाएगा इट हैड ए वेरी अनप्लीसेंट साउंड, क्योंकि इसका जो साउंड था वो बहुत ही अनप्लीसेंट था, सुखद नहीं था बल्कि दुखद था। बहुत कानों को अच्छा नहीं लगता था, बहुत कदड़ कटु था, कहने तात्पर्य है। द मैन हु प्लेड शहनाई फॉर द फर्स्ट टाइम बिलोंग टू विच प्रोफेशन। तो ही वाजे बार्बर, तो वो एक नाई थे। और इसके बाद आगे देखते हैं, हु ब्रॉट द शहनाई ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। तो हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई को क्लासिकल स्टेज तक लेकर के गए। और इसके बाद अगला देख लेते हैं, विच अवार्ड डिड द लिटिल बॉय अर्न। विच अवार्ड डिड द लिटिल बॉय अर्न। तो हो जाएगा आर्यन, ठीक है। तो इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न से उनको नवाजा गया। और उसके बाद है व्हेन वाज बिस्मिल्लाह खान बॉर्न। तो हो जाएगा 21 मार्च 1916 में उनका जन्म हुआ, 21 मार्च को। और अगला देखते हैं, हु डिड बिस्मिल्लाह खान मीट एट द इलाहाबाद। तो इसका हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद फियाज खान। इसके बाद है हु गैव फेमस स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी ऑन द ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद अगला जो बनेगा, विच फिल्म वाज नेम्ड आफ्टर द शहनाई बाई विजय भट्ट। तो इसका मतलब हो जाएगा गूंज उठी शहनाई, ये फिल्म में शहनाई की आवाज़ को दिया गया है। और इसके बाद अगला है शहनाई द श्रिल प्लेड एट द टेम्पल नॉर्थ इंडियन वेडिंग बिकॉज इट साउंड तो प्रॉमिसेस टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून। और अगला है यहाँ पे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई एट द रेड फोर्ट दिल्ली ऑन। तो हो जाएगा 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को उन्होंने अपनी परफॉर्म दी थी
और इसके बाद आगे देख लेते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस ऑफ द शहनाई रिसाइटल एट द रेड फोर्ट वाज, तो ये है अफ़गानिस्तान। इसके बाद है बिस्मिल्लाह खान से फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू, तो बिस्मिल्लाह खान से फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू, तो ये बिस्मिल्लाह खान से फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू यहाँ पे हो जाएगा अफ़गानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफ़गानिस्तान हो जाएगा। अफ़गानिस्तान। इसके बाद है व्हाट वाज द शहनाई पार्ट ऑफ, तो हो जाएगा द नोबल। और इसके बाद है एट द एज ऑफ 3 वेयर और बिस्मिल्लाह खान कंपनी हिज अंकल टू, तो हो जाएगा विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। और इसके बाद ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आप शहनाई की आवाज़ को भी सुन सकेंगे। इन विच ईयर डिड द ऑल इंडिया रेडियो ओपन इन लखनऊ, तो ये 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। उसके बाद शहनाई सुनते हैं और लेसन यहीं समाप्त होता है। Thank you very much.